कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिविटी छिपी हुई है, क्योंकि सूर्य बाबा हो गए हैं उच्च प्रभावी और उच्च प्रभावी होने से भर भर के 5 क्षेत्रों में आपको कार्य की सिद्धि दे रहे हैं, 5 आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बारे में चर्चा कर लेंगे और ये आशीर्वाद हमारे पर बहुत अच्छे से फलित हों, क्या क्या चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी है, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले गोचर व्यवस्था समझ लेते हैं। 14 अप्रैल 2025 दिन होगा सोमवार, भोर 3:30 बजे से 14 मई 2025 दिन होगा गुरुवार, रात्रि 12:20 तक मेष राशि पर उच्च प्रभावी होकर गोचर करेंगे सूर्य नारायण। अब समझिए कि सूर्य बाबा जहाँ पर बैठे हुए हैं, एक नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है एच साइन लिखा हुआ है, यानी एच का मतलब ही हो गया स्कैनिंग विद्या में कि भर भर के इनकी रेंज आ रही है, भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है। चूकना मत, बिल्कुल भी मौका हाथ से जाने मत देना। तो सूर्य बाबा जहाँ पर बैठे हुए वो स्थान एक्टिवेट हो जाएगा, धन स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। अब प्रकाश इतना अधिक है तो एक स्थान आगे भी प्रभाव पड़ेगा, जहाँ पर गुरु बाबा बैठे हुए हैं, वृषभ राशि है, जो मेहनत वाला सेक्शन है, निजी प्रकृति वाला सेक्शन है, और यात्राओं के माध्यम से यानी केतु की मजबूती के माध्यम से हमारे को बरकत मिलती है। उसके बाद जो मीन राशि जहाँ पर है, लगन भाव है, यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिलेगी। लगन को ऐसे लीजिएगा कि ओवरऑल हम काउंट कर सकते हैं कि मूलतः सब कुछ मजबूती देखने को शुरू हो गई है। ये हो गए 3 क्षेत्र। उसके पश्चात जो आपका छठा सेक्शन है, जहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ है, 5 नंबर है, यह है सिंह राशि। क्योंकि ये मजबूत हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो ये सारा बेनिफिट जो है आपकी जो इनका घर है वहाँ पर भी पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ में जहाँ पर 8वां सेक्शन है, 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है, जो ठीक सामने आ जाती है। यहाँ भी प्रिकॉशन हमारे को लेके चलना है, और हमारे को जो दूसरा सेक्शन है जहाँ पर उच्च में, यहाँ भी प्रिकॉशन लेके चलना है। तो ये 5 क्षेत्र हैं। अब 5 क्षेत्र में हमारे को क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आशीर्वाद मिलने वाला है, किस प्रकार का रिलीफ मिलने वाला है, उसको समझ लेते हैं। पहली चीज़ समझिए कि सूर्य अगर दूसरे भाव में संबंध रखता है और बड़ा अच्छा है, तो इस प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं कि जिससे कि हम जो अभी तक अपने घर तक, एक क्षेत्र तक, अपने शहर में सीमित बने हुए थे, वह हम सीमा जो है उसको लांघने वाले हैं। यानी नेम और फेम विद मनी हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में बरसने वाला है। इस समझ जाइएगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। यह भी गणना बिल्कुल मान्य रहेगी कि जो हमारा कुटुंब में है उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी वो सबसे ज़्यादा हट के रहेगी, सबसे ज़्यादा अलग होके रहेगी। उसके बाद जो लिक्विड मनी रहता है और एक ऐसा स्थान जिसमें हम जो है अपना धन जमा करते हैं, अपनी पूंजी जमा करते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब हमारे पास धन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या ध्यान बना के रखना है, यहाँ पर यह ध्यान बना के रखना है कि किसी भी प्रकार से अगर आप अपने घर में आपके जो बुज़ुर्ग हैं, सास हैं, ससुर हैं, मतलब आप महिला भी हो सकती हैं, बहू हो सकती हैं कहीं की परिवार की, तो वहाँ पर बुज़ुर्गों के व्यवहार को लेकर आपकी मानसिक स्थिति में किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। पुरुष हैं अगर आप, लड़के हैं, बेटे हैं, तो आपके बुज़ुर्गों की कोई भी एक ऐसी चीज़ कंप्लेंट के रूप में आपके मन में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सूर्य की उस्ता का प्रभाव जो कि लिक्विड मनी के रूप में आपके सर के ऊपर बिल्कुल विराजने वाला है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। भावनात्मक रूप से आपको हमेशा धन्यवाद वाले भाव में बना रहना चाहिए। और धन्यवाद अगर नहीं बन रहा है, मान लीजिए स्थिति ही बड़ी ऐसी है कि हमसे कोई आके पूछा हमारे साथ क्या बीती हुई है, आपने तो बड़ी सरलता से कह दी, तो वो उसका न्याय प्रणाली ईश्वर के हाथ में सौंप दो कि हमने उनको त्याग दिया, मानसिकता में हटा दिया, ईश्वर जाने वो जाने, उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। यह है ध्यान रखना। दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा, दूसरा बेनिफिट मिलेगा आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। किसी भी प्रकार से अगर आपकी कंप्लेंट यह बनी हुई है कि जब तक मेरा शरीर ही ठीक नहीं है, मेरा जो है मानसिकता जो है वह कैसे ठीक रह पाएगी, कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, छोटी मोटी अटकलें लगती ही रहती हैं, अटकाव आते ही रहते हैं,
और किसी न किसी रूप में जो है मेरा स्वास्थ्य प्रभावित बना ही रहता है, या कोई ना कोई घटना एक ऐसी हो जाती है जिसके कारण मेरा जो पूरे का दिन का जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है, मैं एक जगह बिजी होकर रह जाता हूँ या रह जाती हूँ, तो उसमें बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और संपर्क आपके बहुत इंप्रूव होने वाले हैं तीसरे कार्य सिद्धि के रूप में, जहाँ गुरु बाबा बैठे में 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि है, वहाँ पर यात्राएं होने वाली हैं, सार्थक यात्राएं होने वाली हैं, यात्राओं का पर्पस निकलने वाला है। और उसके साथ साथ में जितना ज़्यादा आप प्रकट होकर सम्मुख आते जाओगे, यानी एकाकीपन है उसको थोड़ा सा बाहर निकलोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अब मुझे क्लियर हो गया है, मेरा जीवन का लक्ष्य ये है। तो उसमें भाग्य वाला सेक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। यानी कहना कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि केतु की मजबूती के आधार पर जो गुरु बाबा हैं वो भर भर के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि सूर्यदेव का प्रकाश वहाँ पर पहुँच रहा है। अब आपके संपर्क, निजी संपर्क मजबूत होने लग जाएंगे और उस आधार पर अपने भाग्य का निर्माण आप स्वयं करोगे। मीन राशि का जातक है। और बहुत बड़ा रिलीफ आपको इसलिए भी मिल गया है क्योंकि ये जो 2 ग्रहों की जो ऊर्जा है ये यहाँ पर टकरा रही थी। देखिए मीन राशि जो है ना, मीन राशि पानी वाला हो गया और सूर्य अग्नि वाले हो गया। तो दोनों तत्वों को अगर आप टकरा दोगे तो राहु को बल मिलेगा, क्योंकि धुआं उठेगा और कृत्रिम राहु बन जाएगा। तो सूर्यदेव का जो ये मूव है इससे बहुत बड़ा जो बेनिफिट है ये हमारे पास आ गया है। अब धन के क्षेत्र में हमारे को मजबूती मिलेगी। प्लस अब आपको ये चीज़ समझनी है, चौथा जो बेनिफिट है, चौथे कार्य के जो क्षेत्र है उसमें जो सिद्धि है कि जहाँ से पैसा आना है और जहाँ पर पैसा देना है, यानी लेना है जहाँ से और जहाँ पर देना है, दोनों ही क्षेत्रों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। किसी प्रकार से ये एक प्रकार से संभावना बनी हुई थी कि देखिए कुछ ऐसी परेशानी है, हमने टेस्ट करवा दिए हैं, हमारे को बड़ी चिंता बनी हुई है कि रिपोर्ट में क्या आएगा। रिपोर्ट बिल्कुल नील आएगी, सम्यक रिपोर्ट आएगी कि सब कुछ नॉर्मल है। वो एक समय था और समय जा चुका है, लौट के नहीं आने वाला है, यानी जो बुरा जो काल था वह जा चुका है। उसके पश्चात आपकी अगर ये कंप्लेंट बनी हुई है, जैसे कि मैंने निजी प्रार्थना शुरू में कर दी है कि देखिए मेरे पास इतने जनों की लिस्ट बनी हुई है कि देखिए इन्होंने अकारण व्यर्थ में जलन के कारण मेरी प्रोग्रेस का पहिया उसको रोका है, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। क्योंकि अब आपके जीवन में ईश्वर आपको इतना अधिक मजबूत बना देंगे या इतना अधिक जो है बिजी कर देंगे कि आपको इस बारे में विचार करने का मौका ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं होगा आपके पास। आपका एक नया जो है जीवन जो है उसका शुभारंभ हो चुका है। तो ये हो गए 4 प्रकार के बेनिफिट। प्रार्थना रहेगी चौथे कार्य की सिद्धि के लिए, यहाँ ये बात ध्यान के बना के रखिएगा कि किसी भी जातक से आप मिलते हो तो वो मीटिंग वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की सोच में वह जातक आपकी सोच के साथ लगते हुए आपके घर तक नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये छठा सेक्शन है, यहाँ पर जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो उतने नहीं मिल पाएंगे, ध्यान बना के रखिएगा। उसके पश्चात जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि, ये आपका अष्टम भाव है। यह बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि ये उच्च प्रभावी जो सूर्यदेव हुए हैं यह एक काल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑफर चल रही है इतने दिन ही चलेगी उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यह एक काल है जिसमें कि हमारे को यह क्लियर हो जाएगा कि हमारे को करना क्या है, और उसको रिपीटिशन में लाते हुए अपनी आदतों में स्वभाव में लाते हुए हमारे को अपने उत्तम भविष्य का निर्माण करना है। निजी प्रार्थना रहेगी मीन राशि के जातक, आपके पास मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कल्पना की शक्ति है। आप जो सूत्र लगाओगे आपकी कल्पना में वह चीज़ प्रकट होगी ही होगी। इस साइंस को आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि यही आपकी ताकत है। अब जाने अनजाने में इस ताकत का मिसयूज आप ही कर रहे हो और वह ऊर्जा के रूप में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, फिर आप बाहर उसके सॉल्यूशन ढूंढते हो। समझ जाइएगा इस बात का। दूसरी बात है, किसी भी रूप में आने वाले जो 2.5 साल हैं मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि बहुत जगह मेरे को ये देख के बड़ी निराशा होती है। आपके लिए हर प्रकार से न्याय प्रणाली लागू रहेगी, न्याय प्रणाली लागू रहेगी, बिल्कुल लागू रहेगी। आपको हर प्रकार का बेनिफिट शनि बाबा देंगे। हालांकि विषय तो सूर्य देव का है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ क्योंकि ये मीन राशि है। मीन राशि में शनि बाबा हमेशा न्याय करते हैं, इनकी मूल प्रकृति वो बदलती नहीं है। बाकी राशियों में अलग अलग संदर्भ है,
यहाँ के रिलैक्स मोड में बिल्कुल जो है न्याय करते हैं। तो हर प्रकार का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ये मौका मत चूकिएगा। किसी भी रूप में आपके पास एक ही बात होनी चाहिए, मैं और मेरे जीवन का लक्ष्य। यह प्लीज़ प्रार्थना रहेगी, ये मत करिएगा कि मेरे पास कंप्लेंट्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं मेरे पास, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको मैंने लिखा हुआ है, कर मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ। निजी प्रार्थना रहेगी। कंप्लेंट वाला सेक्शन अगर मीन राशि वाला जातक बंद कर देता है तो मैंने ऐसा निजी अनुभव देखा है, मात्र 108 दिन के अंदर पूरे जीवन की कायापलट होनी शुरू हो जाती है। मीन राशि जो होती है ना, मीन राशि पे क्यों इतना ज़्यादा वो करा जाता है, क्योंकि मीन राशि एक ऐसा आधार है जिस पे पूरा समाज टिका होता है। मीन राशि का जातक जब भी कोई कार्य करता है उसका बेनिफिट प्रकृति तक को मिलता है। यह है मीन राशि की विशिष्टता। लेकिन छोटे छोटे इश्यूों में अगर वो बाहर नहीं आ पाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, यह जो आपके आंतरिक विचार हैं इनको थोड़ा सा साधने का प्रयास करिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। चीज़ें आपके पक्ष में पहले से भी बनी हुई थी, कुछ अटकाव आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए बिल्कुल पॉजिटिविटी सोच के साथ आगे बढ़िए। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं